हम लोग के बीच में जिनको सुनने के लिए 11 बजे से मानी चौक की धरती पर आह्वान जारी किया है। अब हम चाहेंगे हम लोग के भावी मुख्यमंत्री शिवराज यादव जी की अपनी बातों को शांतिपूर्ण हुए। हेलो, इसका माइक का छोड़ दो, इसको माइक का आवाज बढ़ा दीजिएगा थोड़ा, उस माइक का हेलो। जोनी सैदपुर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पे हमारे सभी सम्मानित नेता, सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्तागण, जोनी सैदपुर से आए हुए सभी बुजुर्ग अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, तेजस्वी आपको आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। देखिए, समय कम है, मात्र 7 मिनट का हमको समय मिला है, लेकिन हम आप लोगों के बीच आप लोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं, आप लोगों का समर्थन लेने आए हैं, आप लोगों से ताकत लेने आए हैं, ताकि इस बेईमान सरकार को हम लोग हटा सके और नया सरकार बनाए और बिहार बनाने का काम करें। यहाँ चंदन जी को हम लोगों ने टिकट दिया है, लालू जी ने दिया, राहुल गांधी जी ने दिया, मुकेश सहनी जी ने दिया, AP गुप्ता जी ने दिया, तीनों लेफ्ट के पार्टियों ने दिया। और आप लोगों से अपील करते हैं कि चंदन को एक एक वोट देके लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जो है विजय बनाने का काम करें। तो जिताइएगा ना, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, जिताइएगा ना। और तेजस्वी को एक मौका दीजिएगा, एक मौका सरकार बनाने का, एक मौका दीजिएगा तेजस्वी को। पिछले बार इन लोग गड़बड़ कर लिया था, बेईमानी कर लिया था, नहीं तो सरकार तो हम बना ही लिए थे, लेकिन इस बार चूकिएगा मत। 20 साल पुरानी सरकार है, अगर पानी इकट्ठा जमा हो जाए कई दिनों तक तो पानी सड़ जाता है, वही स्थिति सरकार की है। तो इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करेंगे, 20 साल राज करने के बाद भी NDA, 11 साल केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, 20 साल से नीतीश जी बिहार में, फिर भी अगर आप देखिएगा, पीछे हो जा भाई, यही दिक्कत है। देखिएगा, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है, महंगाई बिहार में है, कोई कारखाना उद्योग नहीं है, शिक्षा चिकित्सा चौपट है, सब कितना। अब तो सरकारी स्कूल लोग नहीं भेज करके प्राइवेट स्कूल बच्चा लोग को भेज रहा है। अस्पताल जाइए तो रेफर कर दिया जाता है, रेफर जाइए कहीं और इलाज कराइए। ब्लॉक थाना चले जाइए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। बताइए, कोई काम हो रहा बिना घूस दिए हुए? तो देखिए, हम ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, स्पष्ट बात बोलने आए हैं कि हमको बेरोजगारी को दूर करना है। कितने नौजवान यहाँ बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए। तो नौकरी कैसे मिलेगा? चुपचाप लालटेन छाप। नौकरी कैसे मिलेगा? और नौकरी कौन देगा? आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलिए। नौकरी कौन देगा और कैसे मिलेगा? चुपचाप। सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर हम कानून बनाएंगे और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, दही चूड़ा के दिन, अपनी माताओं और बहनों के खाते में माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया साल का एक साथ डालेंगे अकाउंट में। ये जो सरकार दे रहा है 10,000 रुपया रिश्वत दे रहा है चुनाव का समय, और भी दे रहा है खर्च करने के लिए नहीं।
उधार दे रहा कि धंधा शुरू कीजिए। वो चुनाव उसने दे रहा, बाकी चुनाव के बाद तो पहले 20 साल से मिला था, पेंशन 20 साल से बढ़ाया था, 1 रुपया 400 से बढ़ाया था। तेजस्वी कहा पेंशन बढ़ाएगा 1500, तो इन लोग किया है 1100। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तभी लोग किया है 10,000 वाला रिश्वत वाला। हम बोले फ्री में बिजली देंगे 200 यूनिट, तो इस सरकार कहती है हम भी 125 यूनिट। नकलची सरकार है, अपना कुछ नहीं है। तो सरकार बनते ही समय हो गया क्या चिरंजीव जी? ए चिरंजीव जी, पायलट साहब, चिरंजीव जी समय हो गया है। चलिए कोई नहीं। तो देखिए सरकार बनेगा तो जो किसान सिंचाई के लिए बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली फ्री कर दिया जाएगा किसानों के लिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसान लोग को राहत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये सब काम होगा, हम लोग करेंगे। तो आशीर्वाद दीजिए ना तेजस्वी को, चुपचाप एक बार देखिए, नरेंद्र मोदी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, होने वाला नहीं है। तो हाथ उठा करके बताइए, विजय का माला पहना दे, सब लोग हाथ उठाइए। चलिए।